नमस्ते। प्राथमिक चिकित्सा पद्धति और बुनियादी ट्रेनी पर इस सत्र में आपका स्वागत है। चलिए इस सत्र को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: निम्नलिखित तरीकों से विभिन्न स्थितियों के बेहोश पीड़ित की सांस बचाना, नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि द्वारा पीड़ित को पुनर्जीवित करें, शेफर की विधि, मुंह से मुंह की विधि, मुंह से नाक तक विधि, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन यानी CPR, रक्तस्राव रोकने के लिए उपचार करें। फर्स्ट एड को किसी गंभीर रूप से घायल या बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल देखभाल और सहायता के रूप में परिभाषित किया गया है। मुख्य रूप से जीवन बचाने, शारीरिक गिरावट या चोट को रोकने, पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजना, सर्वोत्तम संभव आराम प्रदान करना और अंततः उन्हें सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से चिकित्सा केंद्र यानी अस्पताल तक पहुंचने में मदद करना। फर्स्ट एड के प्रमुख उद्देश्यों को 3 प्रमुख बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। जीवन की रक्षा करें। यदि रोगी सांस ले रहा है तो प्राथमिक उपचारकर्ता आमतौर पर उसे रिकवरी स्थिति में रखता है, जिससे रोगी उसकी तरफ झुक जाता है, जिसका प्रभाव ग्रसनी से जीभ को साफ करने पर भी होता है। ये बेहोश रोगियों में मृत्यु के एक सामान्य कारण से भी बचाता है। आगे नुकसान को रोके। इसके अलावा कभी कभी स्थिति को खराब होने से रोके या आगे की चोट के खतरे को भी कहा जाता है। इसमें दोनों बाहरी कारक शामिल होते हैं, जैसे किसी मरीज को नुकसान के किसी भी कारण से दूर ले जाना और स्थिति को खराब होने से रोकने के लिए फर्स्ट एड तकनीकों को लागू करना, जैसे कि खतरनाक हो रहे रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव डालना, सुधार को बढ़ावा देना। फर्स्ट एड में बीमारी या चोट से उबरने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास करना भी शामिल है, और कुछ मामलों में उपचार पूरा करना भी शामिल हो सकता है, जैसे कि एक छोटे घाव पर प्लास्टर लगाने के मामले में। फर्स्ट एड की ABC का मतलब एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन है। एयरवे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह स्पष्ट है, पहले ही एयरवे पर ध्यान देना चाहिए। रुकावट यानी घुटना एक जीवन घातक आपातकाल है। सांस लेना, अगर सांस रुक जाए तो पीड़ित की जल्दी ही मौत हो सकती है, इसलिए सांस लेने के लिए सहायता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण अगला कदम है। प्राथमिक चिकित्सा में कई विधियां प्रचलित है। सर्कुलेशन, व्यक्ति को जीवित रखने के लिए रक्त सर्कुलेशन महत्वपूर्ण है। फर्स्ट एड को अब CPR विधियों के माध्यम से सीधे छाती को दबाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आइए अब पीड़ित को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्राप्त करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया पर नजर डालें। तंग कपड़ों जिससे पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको ढीला कर दे। यदि पीड़ित ऊंचे स्थान पर है तो पीड़ित को सुरक्षित रूप से जमीनी स्तर पर लाएं, आवश्यक सुरक्षा उपाय करें। बिना देर किए तुरंत आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुरू करें। सामान्य तौर पर पीड़ित के आंतरिक हिस्सों को चोट से बचाने के लिए हिंसक ऑपरेशन से बचें। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की विभिन्न विधियां हैं, जैसे
नेल्सन की बाह या लिफ्ट बैक प्रेशर विधि, शेफर की विधि, मुंह से मुख बनाने की विधि, मुंह से नाक तक की विधि, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन या सीपीआर विधि। आइए अब नेल्सन्स आर्म यानी लिफ्ट बैक प्रेशर विधि द्वारा पीड़ित को पुनर्जीवन करने की प्रक्रिया पर गौर करें। पीड़ित को उल्टा लिटाइए, अर्थात चेहरा नीचे की ओर। उसकी बाहें मोड़कर हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखें और सिर हथेलियों के ऊपर उसके गाल पर टिकाइए। पीड़ित के हाथ के पास एक या दोनों घुटनों के बल झुके। अपने हाथों को पीड़ित की पीठ पर बगल की रेखा से परे रखें और अपनी उंगलियों को बाहर और नीचे की ओर फैलाएं। अंगूठे एक दूसरे को छूते रहे। अपनी भुजाओं को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े जब तक कि वे लगभग ऊर्ध्वाधर न हो जाए और पीड़ित की पीठ पर लगातार दबाव डाले ताकि पीड़ित की फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाए। अपने हाथों को पीड़ित की बाहों के साथ नीचे की ओर सरकाते हुए पीछे की और हिलने की गति को समकालिक करें और उसकी ऊपरी बाह को कोहनियों के ठीक ऊपर पकड़े। पीछे की ओर हिलना जारी रखें। जैसे ही आप पीछे हटते हैं, पीड़ित की बाहों को धीरे से उठाएं और अपनी ओर खींचे जब तक कि आप उसके कंधों में तनाव महसूस न करें। चक्र को पूरा करने के लिए पीड़ित की बाहों को नीचे करें और अपने हाथों को प्रारंभिक स्थिति में ऊपर ले जाए। जब पीड़ित पुनर्जीवित हो जाए तो पीड़ित को कंबल, गर्म पानी की बोतलों या गर्म ईंटों से लपेटकर गर्म रखें। बाहों और पैरों के अंदरूनी हिस्से को हृदय की ओर सहलाकर सर्कुलेशन को उत्तेजित करें। उसे लेटी हुई स्थिति में रखें और उसे ज्यादा मेहनत न करने दें। प्रक्रिया करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। आइए इन क्या करे और क्या न करे पर नजर डालें। छाती और पेट में चोट लगने की स्थिति में नेल्सन की आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पीड़ित को तब तक कोई भी उत्तेजक पदार्थ न दे जब तक वह पूरी तरह से होश में न आ जाए। आइए शेफर की विधि द्वारा पीड़ित को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया पर गौर करें। पीड़ित को उसके पेट के बल लिटाए, एक हाथ सीधा आगे की ओर फैलाए, दूसरा हाथ कोहनी पर मोड़े और चेहरा बगल की ओर करके हाथ या अग्रबाहु पर टिकाए। पीड़ित के दोनों ओर एक घुटने के बल झुके ताकि उसकी जांघें आपकी घुटनों के बीच रहे और अपनी उंगलियों और अंगूठे को वहीं रखे। हाथों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके ताकि आपकी शरीर का भार धीरे धीरे पीड़ित की निचली पसलियां पर पड़े, जिससे हवा पीड़ित के फेफड़ों से बाहर निकल जाए। अब पीड़ित के शरीर से सारा दबाव हटाते हुए तुरंत पीछे की ओर झुके, जिससे फेफड़ों में हवा भर सके। 2 सेकंड के बाद फिर से आगे बढ़े और चक्र को आमतौर पर प्रति मिनट 12 से 15 बार की दर से दोहराइए। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तब तक जारी रखें जब तक पीड़ित स्वाभाविक रूप से सांस लेना शुरू न कर दे। पीड़ित को छाती और पेट क्षेत्र पर चोट लगने की स्थिति में इस विधि से बचे। आइए आगे हम पीड़ित को मुंह से मुंह की विधि द्वारा पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया पर नजर डालें। सबसे पहले पीड़ित को उसकी पीठ के बल सीधा लिटा दे
और उसके कंधों के नीचे कपड़ों का एक रोल रखे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका सिर अच्छी तरह से पीछे की ओर झुका हुआ है। पीड़ित के सिर को पीछे झुकाए ताकि ठुड्डी सीधी ऊपर की ओर रहे। पीड़ित के जबड़े को पकड़े और उसे तब तक ऊपर उठाए जब तक कि निचले दांत ऊपरी दांतों से ऊंचे न हो जाए। जीभ को वायुमार्ग को अवरुद्ध करने से रोकने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के दौरान जबड़े की स्थिति बनाए रखे। गहरी सांस ले और अपना मुंह पीड़ित के मुंह पर रखे, जिससे वायुरोधी संपर्क हो। पीड़ित की नाक को अंगूठे और तर्जनी से दबाकर बंद कर दे। यदि आप सीधे संपर्क को नापसंद करते हैं तो अपने मुंह और पीड़ित के मुंह के बीच एक झरझरा कपड़ा रखें। शिशु के लिए अपना मुंह उसके मुंह और नाक पर रखें। पीड़ित के मुंह में तब तक फूंके जब तक उसकी छाती ऊपर न उठ जाए। अपना मुंह हटाइए और नाक पर से पकड़ हटाइए ताकि वह सांस छोड़ सके, अपनी सिर घुमाकर हवा की तेज आवाज सुन सके। प्रक्रिया करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। आइए इन क्या करे और क्या न करे पर नजर डालें। यदि हवा अंदर नहीं जा सकती है तो पीड़ित के सिर और जबड़े की स्थिति की जांच करें और रुकावटों के लिए मुंह की दोबारा जांच करें, फिर अधिक बलपूर्वक प्रयास करें। यदि छाती अभी भी ऊपर नहीं उठती है तो पीड़ित का चेहरा नीचे कर दे और रुकावटों को दूर करने के लिए उसके पेट पर तेजी से वार करे। कभी कभी हवा पीड़ित के पेट में प्रवेश कर जाती है, जैसा कि पेट में सूजन से पता चलता है। सांस छोड़ने की अवधि के दौरान पेट को धीरे से दबाकर हवा को बाहर निकाले। आइए अब हम पीड़ित को मुंह से नाक तक विधि द्वारा पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया पर नजर डालें। पीड़ित के होठों को मजबूती से बंद रखने के लिए एक हाथ की उंगलियों का उपयोग करें। अपने होठों को पीड़ित की नाक के चारों ओर बंद करें और उसमें सांस लें। यह देखने के लिए जांचें कि क्या पीड़ित की छाती ऊपर और नीचे गिर रही है। इस अभ्यास को प्रति मिनट 10 से 15 बार की दर से तब तक दोहराए जब तक पीड़ित प्रतिक्रिया न दे दे। इस विधि का उपयोग तब करें जब पीड़ित का मुंह नहीं खुलेगा या उसमें रुकावट होगी। आइए अब जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित किसी पीड़ित को कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन यानी सीपीआर द्वारा पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया क्या है। गर्दन में कार्डियक पल्स की अनुपस्थिति, होठों के आसपास नीला रंग की जांच करके तुरंत जांच करें कि क्या पीड़ित को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। पीड़ित को उसके पीठ के बल किसी सख्त सतह पर लिटाइए। पीड़ित के बगल में छाती की ओर मुंह करके घुटने टेके और छाती की हड्डी की निचले हिस्से का पता लगाइए। अपनी उंगलियों को पसलियों से दूर रखते हुए एक हाथ की हथेली को छाती के निचले हिस्से के केंद्र पर रखें। अपने दूसरे हाथ से हथेली को ढके और अपनी उंगलियों को एक साथ लॉक कर ले। अपनी बाहों को सीधा रखते हुए छाती की हड्डी के निचले हिस्से पर तेजी से दबाए, फिर दबाव छोड़े। पिछले चरण को प्रति मिनट कम से कम 15 बारी की दर से दोहराइए। हृदय नाड़ी की जांच करें। मुंह से मुंह में पुनर्जीवन विधि द्वारा सांसें देने के लिए पीड़ित के मुंह की ओर वापस जाए। हृदय पर अन्य 15 संकुचन जारी रखें।
इसके बाद मुंह से पुनर्जीवन की 2 और सांसें ले और लगातार अंतराल पर नाड़ी की जांच करें। जैसे ही दिल की धड़कन वापस आती है, तुरंत दबाव बंद कर दे, लेकिन जब तक प्राकृतिक श्वास पूरी तरह से बहाल ना हो जाए, तब तक मुंह से मुंह का पुनर्जीवन जारी रखे। पीड़ित को पुनर्प्राप्ति स्थिति में रखे, उसे गर्म रखे और शीघ्र चिकित्सा सहायता प्राप्त करे। संक्षेप में हमने यह सीखा है, निम्नलिखित तरीकों से विभिन्न स्थितियों के बेहोश पीड़ित की सांस बचाना। नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि द्वारा पीड़ित को पुनर्जीवित करें। शेफर की विधि, मुंह से मुंह की विधि, मुंह से नाक तक विधि, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन यानी सीपीआर, रक्तस्राव रोकने के लिए उपचार करें। तो यह सब प्राथमिक चिकित्सा पद्धति और बुनियादी ट्रेनिंग के बारे में था। अगले सत्र में मिलते हैं।